ये ऐसा कुछ एक मीडियम है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। स्लैब ऑफ मटेरियल इफेक्टिव इंडेक्स 2, ये है म्यू इज इक्वल टू 2, ये है म्यू इज इक्वल टू 4/3। Stone has a curved surface APB. Radius of curvature 10 centimeter. Radius of curvature 10 centimeter. इसका radius of curvature है 10 centimeter. 10 centimeter and a plane surface CD on the left of APB is here, right of CD. ये है कुछ APB, ये है APB और ये CD है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये वाटर है। The left of the APB is the right of the APB is water refractive index given in the figure. An objective is placed at 50 centimeter from the pole P. 15 centimeter from pole P. Objective is placed from pole P as shown. The distance of the final image of O from as viewed from the left. Left. तो यहाँ पे है ये P डायग्राम थोड़ा गलत है शायद। डायग्राम में तो ये P से डिस्टेंस नहीं दे रहा है, डायग्राम में तो ये B से डिस्टेंस दे रहा है। तो अगर इसलिए सब गलत है एक बार। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 15 करेंगे इसको, तो डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ O फ्रॉम P एज व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब हमें इसके क्रॉस अगर देखना है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, साइन कन्वेंशन एज्यूम कर लोगे। साइन कन्वेंशन किस डायरेक्शन में है? साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ2/v माइनस, तो μ2 क्या होगा? μ2 रेज किस में जाएंगी? पहले 2 है तो ये हो जाएगा 1 और μ1 है वो है 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -15 -10। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10, तो ये है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो μ2/v माइनस μ1/u, u इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r -10। तो यहाँ से आएगा 1/v प्लस 2/15, तो ये -1/10, 1/10 माइनस 2/15, तो v इज इक्वल टू 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15। तो यहाँ से नहीं, रिवर्स हो गया ये। सर ऑब्जेक्ट क्या 15 पे है? ऑब्जेक्ट 15 पे। इससे v फाइंड कर लेंगे, v की वैल्यू होगी v इज इक्वल टू 10 इंटू 15 बाई 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 तो -5 हुआ, तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई -5, ये हो जाएगा 3, ये हो गया -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये P से ही आई थिंक दिया होगा। ये जो कंफ्यूजन जो मैं क्लास में पॉइंट बताया था कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, -30 मतलब P से -30 और ये डिस्टेंस इस फोटो में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा होगा, यहाँ से 30, तो तुम क्या करोगे? वापस जो है रिफ्रैक्शन लोगे। जो पॉइंट मैंने बताया था कि रेज जो है, रेज इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, यहाँ से कहीं नॉर्मल होगा, ये रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ये किधर जाएंगे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल में ऐसा कुछ होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल में, तो ये इमेज इधर कहीं बन रहा होगा यहाँ पे। तो अब रेज तो यहाँ पे जा ही नहीं रही ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से नहीं लेना है, ये पॉइंट बताया हुआ है मैंने।
कि रेज जिस डायरेक्शन में जा रही, इमेज किसी भी मीडियम में हो, इसमें इमेज का मीडियम क्या है, मीडियम ऑफ इमेज 2 1 1, फाइनल सर 1 रिफ्रैक्टेड रे, होगा। अबे जिधर रिफ्रैक्टेड रे जाएगी 2 बोल रहा है। इमेज का मीडियम, व्हाट इज द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे का मीडियम, व्हाट सर इज ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट का इमेज का 2 1 ऑब्जेक्ट का 2, इमेज का 1। इमेज का मीडियम 4/3 One. नहीं है, इमेज का मीडियम 4/3 नहीं है, याद आ रहा है कुछ है? यस सर। वही है, तो यहाँ से आंसर, फाइनल आंसर वही हो जाएगा। फाइनल आंसर है P से डिस्टेंस बताना है, P से जो डिस्टेंस है वो है -3 -30। सर वो वाटर वाले मीडियम का क्या काम है सर? कुछ काम नहीं है। तो जो लोग कंफ्यूज होंगे वो यहाँ से भी रिफ्रैक्शन कर कन्फ्यूज लेंगे, करने के लिए दिया 30/40 कुछ करके 40 आंसर निकाल लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो आंसर है 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, मतलब इस सरफेस के लेफ्ट में। व्हाट इज द मीडियम ऑफ इमेज पूछा जाएगा, तो मीडियम ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। लोकेशन नहीं मैटर करता है, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे, सबसे पहला डेफिनेशन यही बताया था। दूसरी चीज है कि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फार्मूला तो डेराइव किया था, उसमें अगर देखो, वैसे तो ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक बताने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पहले जो है बहुत ये बताता नहीं था। रीजन क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे, कि एक के वजह से इमेज बनाएंगे, दूसरे के वजह से बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हुए फाइनल इमेज की लोकेशन बताएंगे जहां से भी होगा। तो 2 बार मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/b - 1/u = 1/f, ये 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड कर लेने से हम डायरेक्टली बता सकते हैं। मान लो ये 2 लेंस है, तो ये 2 लेंस को कंबाइन करके, जो फॉर्मूला लिखा है, ये 2 लेंस को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस हम बनाएं, उसको कहां पे रखें? एफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे रेस जब इस पे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, सिंगल लेंस रखने से भी वहीं पे कन्वर्ज हो। ये अगर f1 का है, ये f2 का है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, तो इस पूरे सिस्टम को रिमूव करके एक सिंगल लेंस वहां पे रखना है। अब सिंगल लेंस की फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है और उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है, क्योंकि उसको रखेंगे कहां से कहां तक कि सेम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहे। तो अगर कोई देखता है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वहीं पे कन्वर्ज करे, वो चेंज ना हो। अगर चेंज होगा तो फिर इक्विवेलेंट कैसा हो? अब वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इसके लिए तरीका जो है वो तो ज्योमेट्रिकल यूज हो रहा है, ज्योमेट्रिकल में है कि यहाँ से मान लो पैरेलल रेज इंसिडेंट हमने कराई, तो ये पैरेलल रेज तो इसके वजह से कुछ बेंड होगी, इसके वजह से जो इसकी फोकल लेंथ है उसके तरफ ये डायरेक्टेड होगी, तो ये यहां से यहां तक चली जाती डायरेक्ट। बट अब दोबारा ये लेंस आया, तो ये फिर से जो है डेल्टा देगा कुछ, फिर से ये डेविएट करेगा, और डेविएट करने के बाद इधर कहीं पे होगा। अब ये जो पॉइंट है उसका मतलब ये है कि डायरेक्टली जो रेज हैं वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, F पे, ये था F1। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहना चाहिए और पैरेलल रेज सेम होनी चाहिए। ऐसा लेंस हम बीच में प्लेस कर दे कहीं पे, सो दैट कि वो पैरेलल लाइन से पैरेलल रेज आके उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। समझ रहे हो? ये पॉइंट सेम रहना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट हुआ कि पैरेलल रेज किसी डिवाइस पे इंसिडेंट हो और रेज वहां चली जाए, तभी तो वो उसका इक्विवेलेंट होगा। तो F सेम रहेगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सेम रहेगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जब एक ही लेंस अप्लाई करेंगे तो वो एक लेंस तो एक ही बार बेंड करेगा, और वो कितना बेंड करे? जितना ने इन दोनों ने मिलके बेंड किया है। दोनों ने कितना बेंड किया है? एक ने Δ1 किया है, दूसरे ने Δ2 किया है, तो ये जो है कंबाइंड होके वो नेट डेविएशन डेल्टा दे। तो ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट से हमें ऐसे फील हो रहा है, अब दोनों को भूल जाओ, दोनों लेंस को भूल जाओ, ऐसे सोचो कि अगर ये रेज यहाँ से यहाँ पैरेलल डायरेक्ट आई और एक सिंगल लेंस ऐसा मैं यहीं प्लेस कर दूं इस पॉइंट पे कि वो यहाँ से फाइनली ऐसे ऐसे जाके यहाँ converge हो जाए। तो ये जो है उस लेंस की पोजीशन है, ये उस लेंस की पोजीशन है कि अब ये दोनों को हटाया, यहाँ पे मैंने एफ इक्वलेंट प्लेस किया, अब पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी, वो आके सीधे यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएंगे। इन दोनों का इक्वलेंट क्या है, ये है, तो ये 1/f इक्वलेंट इज टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस माइनस d बाई f1 f2 ये है, और x इज इक्वल टू यही f इक्वलेंट d डिवाइडेड बाई f1, ये चीज है। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सेम रखने के लिए लेंस को कहाँ पे और किस फोकल लेंथ का प्लेस करें सो दैट कि ये कन्वर्ज हो जाए। समझे कुछ या नहीं? यस सर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब अगर ऐसे भाई ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन अब यही आ जाता है कि अब ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं, बट बेसिक पॉइंट सेम रहेगा कि ऐसे दो लेंस है, दोनों के बीच की कुछ सेपरेशन है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो मान लिया 30 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। लोकेट द फाइनल इमेज। तो क्या करोगे, फर्स्ट लेंस जो L1 है, इस L1 लेंस की वजह से इमेज लोकेट करोगे, कहीं पे जो है इसके वजह से इमेज फॉर्म होगा, यहाँ से कहीं पे इमेज फॉर्म होगा, किसी पॉइंट पे इमेज बना दिया, ये हो गया क्या I1। अब इस I1 की डिस्टेंस लेंस फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ से इमेज बना दिया। इमेज बनने के बाद फिर क्या है, फिर वहां से जो है डिस्टेंस देखेंगे लेंस 2 के लिए। अब लेंस 2 से जब डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगी U, इस U को लेके फाइनली वो कहीं पे और इमेज बना देगा, तो ये हो जाएगा फाइनल इमेज आई। ऐसे जो है ऐसे टाइप का जो है इसका रे डायग्राम हो जाएगा, ये फाइनल इमेज आई। इस U के साथ फिर से ये फाइनल V हम फाइंड कर लेंगे, टोटल में से ये 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करके फाइनल इमेज की लोकेशन आ जाएगी फ्रॉम L2, L1 से दिया हुआ है तो ऐड कर देंगे। तो कुछ जरूरत नहीं है कि इसमें जो है कभी भी दो लेंस देगा तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं। एक पॉइंट है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर सेपरेशन से दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे वो और कहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके अलावा अगर मान लो कुछ न्यूमेरिकल आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है क्या है, तो इसके दो तरीके हैं कि या तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करके उसको यहाँ प्लेस कर दो, जिसमें अगर तुम फॉर्मूला भूल गए या कंफ्यूज हो रहे हो तो गलत होने के चांस है, तो वहां से प्लेस कर दो यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है कि इसका एफ इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब एफ इक्विवेलेंट प्लेस कर दिया, ये एफ इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ, तो जो इसकी पोजीशन है अभी ये 30 है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 30 प्लस एक्स पे हम प्लेस करते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, ये होगा। और फिर इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फाइनल इमेज यहाँ पे बना देंगे, तो ये इक्विवेलेंट से जो डिस्टेंस है जो भी वो आ जाएगी। हाँ भाई बताओ। हाँ सर। सर वो जो पहले वाला किए सर, उसमें से 10 माइनस क्यों करेंगे बाद में? डिस्टेंस तो लेंस बोले के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे ना, तो पहला तो जो डिस्टेंस आया है हाँ इससे तो आया सर है, अब दूसरे के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दूसरे से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगी उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, गैप 10 है दोनों का। अच्छा सर। समझे, कर पाओगे इसको? जी सर। हाँ सर करेंगे। क्यों भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर लास्ट में जो दिए थे 30 60 बीच में 10। क्या आंसर है उसका? हेलो सर, उसका तो 22.5 आया एफ इक्विवेलेंट। यहाँ से ये 30 60 सर ठीक है, 30 से 22.5 है। कितना है? 30 60 बीच में 10। 22.5।
22.5 और x आया 7.5 cm फ्रॉम 60 सेंटीमीटर का लेंस का। हाँ, तो यहाँ से अब एफ इक्वलेंट को इस पोजीशन पे प्लेस कर देंगे कहीं पे। यहाँ पे जो है एफ इक्वलेंट प्लेस होगा, यहाँ F1 F2 था, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था वो बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 2, जो क्वेश्चन कर दिया था। यही आंसर है सबका? हाँ सर, ठीक। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं सर, वो लोअर करने जा रहा था, फिर से रेज हो गया। अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट है पावर। पावर measures the converging nature of optical element. Power, it measures the converging nature of optical element. किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट, लेंस है, मिरर है, किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट का जो है पावर क्या होता है, वो कन्वर्जिंग नेचर मेजर करता है कि अगर उस डिवाइस पे रेज इंसिडेंट होती है, अगर वो कन्वर्ज होता है तो उसका पावर पॉजिटिव, अगर वो डाइवर्ज हो रहा है तो उसका पावर नेगेटिव। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/fl। पावर ऑफ लेंस जो डिफाइंड है दैट इज इक्वल टू 1/f इज कॉल्ड पावर। पावर की जो अगर फोकल लेंथ को हम मीटर में यूज करते हैं, इन मीटर, तो ये जो है डायोप्टर में होता है। डायोप्टर, कैपिटल डी। पावर जो है वो डायोप्टर में होता है अगर फोकल लेंथ मीटर में यूज करेंगे। ये दिया हुआ है कि पावर ऑफ लेंस इज +2d +4d। इससे मतलब हम 1/p करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगा, बट वो किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/fl एंड पावर ऑफ मिरर, मिरर भी रेज के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको कन्वर्ज करता है, तो पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1/fm। ये भी क्या होगा, इन मीटर में अगर होगा, ये इन मीटर यूज करेंगे फोकल लेंथ, तो ये जो होगा इन डायोप्टर में होगा। डायोप्टर में पावर गिवन होता है जनरली +d -2d -4d। तो माइनस का मतलब है वो डाइवर्जिंग टाइप का है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले में हमें फोकल लेंथ को साइन के साथ पुट करना है। पुट फोकल लेंथ विथ प्रॉपर साइन। साइन के साथ पुट करना है। तो किसका पावर पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव मिरर का, यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ क्या, -f। तो कॉन्केव मिरर जो है वो रेज को कन्वर्ज तो करती है, ये तो हम जानते हैं, पैरेलल रेज आएंगी तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। तो यहाँ पे साइन के साथ अगर पुट करेंगे तो कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव पावर किसका होगा, रेज कन्वर्ज किसकी करेंगी, पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब है या तो वो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव मिरर है। पॉजिटिव पावर मतलब या तो वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव मिरर है। नेगेटिव पावर किसका होगा, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों का जो है नेगेटिव पावर होगा। तो अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो सेम फॉर्मूले को अप्लाई करना हो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, प्लेन मिरर का 0 आएगा, प्लेन मिरर का 0 आएगा, प्लेन मिरर कन्वर्ज नहीं करेगा, तो 0 आएगा।
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो लेंसेज है, जो फॉर्मूला लिखा था लेंसेज इन कांटेक्ट में, ये अगर F1 था, ये F2 था, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर? इक्विवेलेंट पावर इस केस में क्या हो जाएगा? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by F1, 1 by F1 मतलब P1, 1 by F2, 1 by F2 का मतलब हो जाएगा P2, माइनस D by F1 F2, ये हो जाएगा P1 F1 F2. P1 P2. If D is equal to ये, D is the separation. अगर सेपरेशन जीरो है, सेपरेशन जीरो का मतलब क्या है? लेंसेज इन कांटेक्ट है। P1 plus P2. लेंसेज अगर कांटेक्ट है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। जो P इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू, मतलब सारे लेंस जो है वो मिलके, सारे लेंस एक साथ मिलके उस रेज को कन्वर्ज करने में लगेगा। अगर दोनों का पावर पॉजिटिव है तो रेज अल्टीमेटली कन्वर्ज होगी। दोनों, एक का पावर पॉजिटिव है, एक का पावर नेगेटिव है, तो दोनों का अपोजिट सेंस में पावर है, तो उससे जो है अलग टाइप का डेविएशन होगा। तो अगर लेंसेज कांटेक्ट में है या डिवाइसेस कांटेक्ट में है तो हम पावर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर डी डिस्टेंस है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पावर की यूनिट होगी डायोप्टर, और उसको यूज करके फाइंड करेंगे फोकल लेंथ, तो होगा उसका मीटर में। अब इस पावर का यूज है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब लेंस के किसी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग कर दिया गया, लेंस का कोई सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, तो वहां पे हम ऐसे सोचेंगे, जैसे मान लो कि कोई जो रेज है, कोई एक कॉन्वेक्स लेंस मान लो अगर है ऐसा, तो कॉन्वेक्स लेंस के किसी एक सरफेस को अगर हमने सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, सो दैट की जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो सिल्वरिंग कुछ नहीं है। सिल्वरिंग मतलब ये हो गया कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर, लेंस प्लस मिरर, कि इसको क्या देखना है, ये जो है लेंस है और प्लस इसमें एक दूसरे सरफेस पे कॉनकेव मिरर है, ये दो है। अब अगर कोई भी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होती है, कोई भी लाइट रेज अगर इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट रेज क्या होंगी? इनकाउंटर होगा उनका, एक बार लेंस के साथ होगा, एक बार मिरर के साथ होगा। तो जब मिरर के साथ होगा तो मान लो कोई भी लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है, तो पहला क्या होगा, वो लेंस के थ्रू जाएगी, लेंस के थ्रू जाएगी, फिर वापस जो है वो मिरर पे इंसिडेंट होगी, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद फिर क्या होगा, फिर वापस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वापस क्या होगा, वो लेंस को क्रॉस करेगी। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में लाइट का इंटरेक्शन कितनी बार लेंस से हुआ है? लेंस से जो है 2 बार इंटरेक्शन सर हुआ है। एक बार, 2 बार ना, एक यहाँ से दो अगर बार ये वक्त एक बार लाइट हाँ, इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, तो वो इसको हम सुपरपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, लेंस प्लस कॉनकेव मिरर। तो लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो एक बार लेंस के साथ इंटरेक्ट हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, मिरर के साथ इंटरेक्ट हुई, फिर उसके बाद जब मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया तो वापस लेंस के साथ इंटरेक्ट हो रही है। तो लेंस के साथ ये इंटरेक्शन है, तो अल्टीमेटली इसका लेंस के साथ कितने टाइम इंटरेक्शन है? 2 टाइम्स, एक बार इंसिडेंस के टाइम, एक बार रिफ्लेक्शन के टाइम, और मिरर के साथ एक बार इंटरेक्शन है। तो अगर ये पूछा जाएगा कभी भी सिल्वर्ड लेंस, कोई भी सिल्वर्ड लेंस इफेक्टिवली कैसा बिहेव करेगा, तो सिल्वर्ड लेंस विल बिहेव लाइक अ मिरर। कभी भी होगा, ये तो दिख रहा है कि हमेशा तो लाइट तो रिफ्लेक्ट होके आएगी वहां से, तो सिल्वर्ड लेंस इज इक्विवेलेंट टू मिरर, ये जो है मिरर की तरह से एक्ट करेगा हमेशा। उस मिरर की फोकल लेंथ कुछ हो जाएगी, तो उस फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि जो इस सिस्टम का पावर होगा, तो रेज के ऊपर कितने डिवाइसेस ने वर्क किया, पहले भाई लेंस ने कन्वर्ज करने की कोशिश की, फिर मिरर ने कन्वर्ज करने की कोशिश की, फिर दोबारा लेंस ने कन्वर्ज करने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली इस सिल्वर्ड लेंस का जो पावर होगा वो हो जाएगा 2pl प्लस pm। क्यों?
क्योंकि लेंस के साथ डबल इंटरेक्शन। तो जो P is equal to 2PL plus PM and equivalent system is behaving like a mirror. Equivalent system is behaving like a mirror. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है फोकल लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, कि जो इक्वलेंट है वो तो कैसा बिहेव कर रहा है, वो मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो मान लिया कि इक्वलेंट फोकल लेंथ जो है वो F इक्वलेंट है और वो मिरर है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1/F इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 into 1/F। इक्वलेंट सिस्टम मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा मिरर का, तो मिरर का पावर हो जाएगा -1/F। तो उसका फोकल लेंथ मैंने इक्वलेंट लिख दिया। फिर लेंस का पावर हो जाएगा 1/FL। फिर से मिरर आया, मतलब यहाँ पे -1/, जो मिरर है वो ऐसे पुट कर दिया। तो ये ऐसे इक्वेशन लिख के हम F इक्वलेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मान लिया कि एक लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का है और इधर से ये सिल्वर्ड है, रिफ्लेक्टिंग कर दिया गया है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको तो हम लेंस, सिल्वर्ड लेंस है तो मिरर की तरह से एक्ट करेगा। तो पहले हम लेंस जो है उसका फोकल लेंथ फाइंड कर देते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में यहाँ पे जो म्यू है, म्यू तो ग्लास का ही लेना है। अच्छा, ग्लास है, वाटर है, इनके लिए म्यू नहीं गिवन हो तो भी लेना है वही जो हम वैल्यूज लेते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लेना है। तो 1/FL इज इक्वल टू म्यू -1, ये होगा 3/2 -1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 ये हो जाएगा 1/30, 1/30 इंसिडेंट यहाँ से है पॉजिटिव, सेकेंड फेज का नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फेज का पॉजिटिव, सेकेंड फेज का नेगेटिव, तो -60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/FL इज इक्वल टू 1/2 इज ये प्लस होगा तो ये 60 प्लस 30/30 इंटू 60, तो ये 20 इंटू 2 40, 90 30 इंटू 60 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 का ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 1/40। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1/40। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें 1/FL यूज करना है। मान लो ऐसे फाइंड ही कर लो, ऐसे लिख लिया 40 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ, मिरर इस सरफेस पे, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर होगा तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 60/2, R/2, R/2 मतलब 60/2, 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और ये कैसा है, ये है कॉनकेव मिरर है। अब फॉर्मूले में हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि -1/F इक्विवेलेंट। माइनस क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट सिस्टम लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। 1/FL साइन के साथ पुट करना है। फोकल लेंथ कैसा है, 40 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो +40 इंटू 2 भी है, 2/FL। सिल्वर्ड लेंस में लेंस के साथ 2 बार इंटरेक्शन, एंट्री एग्जिट, तो 2 इंटू F/FL, और यहाँ से है प्लस -1/FM। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो यहाँ साइन के साथ पुट करेंगे, ये हो जाएगा -30, तो ये हो गया 20, तो -1/F इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, 1/20 plus 1/30. So what is F equivalent? F equivalent is equal to 20 into 30 divided by
-12। 50, तो ये कैंसिल हुआ, ये हुआ 4 और यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो साइन जो माइनस है वो क्या बता रहा है कि जो इक्विवेलेंट सिस्टम है, ये चीज जो है, द साइन इंडिकेट्स दैट मिरर इज कॉनकेव। कॉनकेव जो आंसर आ रहा है हमारा वो साइन के साथ, साइन के साथ में माइनस का क्या मतलब है कि मिरर जो है कॉनकेव है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये बता रहा है उसकी फोकल लेंथ। मिरर इज कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। समझ गए? हाँ सर। जी सर। तो सिल्वर्ड लेंस में इसका फोकल लेंथ बताता हूँ, बताओ। एक फिर ले लेते हैं जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए। सर हाँ, सर कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड वाला R1 होगा और कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड वाला R2। ना जिस पे लाइट इंसिडेंट होगी वो R2 होगा, R1 होगा। पहला किसी में लेफ्ट राइट कुछ भी ले लो, R1 यहां से अगर ये है R1 R2, ये है, ये फेस है हमारा, ये फेस यहाँ से किसी को भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम लाइट कंसीडर करते हैं तो मैं जो सरफेस पहले मिला, इसका C1 यहाँ पे है, इस सरफेस का C2 यहाँ पे। कॉनकेव है, कॉनकेव में ये पहला सरफेस है, पहला, यहाँ से ये जो है C1, ये फर्स्ट सरफेस है, ये इंसिडेंट हुआ, ये हुआ C1 और ये हो गया C2। C1 एंड सर तो C2। हम सर C1 तो फिर पॉजिटिव लेंगे सर और C2 को नेगेटिव। हाँ, C1 यहाँ पे C1 पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा, सेंटर इधर है तो हमारा साइन कन्वेंशन तो इधर है, ये हमारा R1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 नेगेटिव, यहाँ पे R2 पॉजिटिव, यहाँ पे R1 पॉजिटिव, R1 ये है ना, क्या अभी लेंस खत्म हुआ, ये अभी साइन भी, हाँ ये R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, यहाँ पे R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। साइन बहुत ज्यादा नहीं है, साइन बहुत आसान है, साइन, और जो साइन एक बार है वही फिक्स है, कुछ चेंज नहीं है किसी में। बस गलती कहाँ होती है, जब रेज एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, तुम साइन कन्वेंशन वही रखते हो, बस गलती का है कि स्कोप है वही। और बाकी सारे हमने रियल के लिए लिख लेते हैं, वर्चुअल के लिए लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बेसिक डिफरेंस मिरर और लेंस में क्या है, वहां का रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है और उधर का जो है रियल क्या क्या रियल इमेज, मिरर का रियल इमेज नेगेटिव होता है और लेंस का रियल इमेज पॉजिटिव होता है। बस एक डिफरेंस ये है लेंस और मिरर में, और बाकी सारे साइन हर जगह सेम रहते हैं। तो इसका जो है बताओ भाई, इसका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फटाक से जिनके पास पेन पेपर है वो कुछ आंसर दें। और ये जो है, अगर हम इसको सिल्वर करेंगे, ये केस है, एक बार प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और R इज इक्वल टू 60 है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, ये जो है R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, ये जो है R 60 सेम ही है।
तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस म्यू वही 3/2 है। जिसके पास पेन पेपर है जल्दी से आंसर दे दो, 2-4 के पास ही होगा, बाकी कहाँ होंगे? बाथरूम में। तो आंसर बताओ भाई। सर पहला का -60। पहला का -60, इसका तो फोकल लेंथ, हाँ ठीक है, यहाँ से जो फोकल लेंथ है -1/f इक्वलेंट हो जाएगा 2/fl। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? इसका फोकल लेंथ ऑफ लेंस पहले निकाल लेते म्यू -1 कर हैं। Yes. 1/120. 3/2 -1 into 1/r1, r1 पॉजिटिव 1/60। अल्टीमेटली -60। कॉन्वेक्स वैरायटी में जो होगा r1 + r2 का टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी Yes. चाहिए। अगर गलती आ रही हो, गलती हो, नेगेटिव आ रहा है मतलब कुछ गलत कर रहे हो। और यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, +1/∞, तो ये हो जाएगा 1/2 into 1/60, ये 1/fl। So fl is equal to 120।